माय स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में मैं आपका साथी दोस्त ट्यूटर गगन कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कक्षाएं लॉकडाउन की वजह से बाधित चल रही है, तो अब हम लॉकडाउन टूटने तक यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर भारत इज माई होम, जिसके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपनी राय कमेंट में बता दें। ठीक है, तो आइए अब हम बुक खोलें। बुक खोल के पढ़ना यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए दिया है भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 बॉर्न इन हैदराबाद, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। कब? तो 1897 में। वाज वन ऑफ आवर, यानी कि थे। वाज का मतलब थे। वन ऑफ का प्रयोग एसडी में, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, सर्वोच्च के लिए। जब आप डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको वन ऑफ का यूज बताया जाएगा। वन ऑफ का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सर्वोच्च अवस्था के लिए किया जाता है। वन ऑफ का अर्थ होता है सर्वोच्च। ठीक है। आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। अब फ्रीडम का मतलब आज़ादी और फाइटर्स का मतलब योद्धा होता है। तो ये हमारे आज़ादी के महानतम योद्धाओं में से एक थे। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये हमारे आज़ादी की लड़ाई में महान योद्धाओं में से क्या थे भाई? तो एक थे। ठीक है, आगे दिया है कि एज वेल एज। देखिए एज वेल एज का अर्थ होता है कि साथ साथ। अब देखिए दिया है एन इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आपको वर्ड पीडीएफ में कल मैंने दिया है, उसमें लिखा हुआ भी है, देख लीजिएगा। इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, यानी कि ये क्या थे? श्रेष्ठ एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद भी थे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या थे ये, ध्यान दीजिएगा। ये आज़ादी की लड़ाई में जो है महानतम योद्धा थे। आज़ादी की लड़ाई में महानतम योद्धा होने के साथ साथ ये इमिनेंट एजुकेशनिस्ट यानी कि श्रेष्ठ शिक्षाविद भी थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। देखिए दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम। अब बिकेम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बनना। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति होता है, आप लोग जानते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति बने कब? तो इन 1967, यानी कि 1967 में। अर्लियर, यानी कि इसके ठीक पहले। ही हैड सर्व्ड, यानी कि उन्होंने सेवा किया। सर्व का मतलब सेवा करना होता है। ठीक है, एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अब देखिए गवर्नर का अर्थ क्या होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपने श्री रामनाथ कोविंद का नाम सुना है, वो हमारे भारत के अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। वो भी पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल होने के बाद वे जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। तो ठीक वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी बिहार के राज्यपाल होने के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए। अब देखिए आगे देखते हैं, दिया है भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर। ठीक है, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि ये एक आलेख है, लेख है, निबंध है। देखिए एक्सट्रैक्ट का अर्थ लेख, आलेख, निबंध, कुछ भी कह लीजिए, जो कह लीजिए। ठीक है, फ्रॉम द स्पीच, यानी कि ये जो आलेख है भारत इज माई होम, ये इनके स्पीच से, यानी कि भाषण से, जैसा कि स्पीच का अर्थ भाषण होता है जानते हैं, स्पीच से लिया गया है, जो इन्होंने 1967 में गेव किया है, यानी कि दिया है। ठीक है, अब आफ्टर का मतलब होता है के बाद। टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी कि इन्होंने किस चीज़ के? आफ्टर मतलब के बाद। टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की ओथ लेने के बाद। ओथ का मतलब शपथ होता है, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद जो है ये इन्होंने जो है 1967 में ये भाषण दिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच, और ये इनका पहला भाषण भी था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जो है ये इनका खुद का पहला भाषण भी था। ये चीज़ जो है हमें ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ। प्लीजेज का मतलब होता है शपथ लेना, या शपथ लेना का मतलब समझते हैं। प्लीजेज का मतलब होता है ये खुद से, अपने आप से। हिमसेल्फ का मतलब हो गया ये अपने आप से जो है शपथ लेते हैं। टू द सर्विस द टोटली ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है, तो ये शपथ लेते हैं टू द सर्विस, यानी कि ये सर्विस करेंगे, यानी कि सेवा करेंगे। टोटली यानी कि पूर्ण तरीके से। इंडियाज कल्चर, यानी कि इंडिया की संस्कृति का। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है,
1897, बॉर्न इन हैदराबाद, यानी कि इनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि ये क्या थे भैया, तो अब समझिए फिर से। देखिए ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, तो महानतम होता है। फ्रीडम मतलब आज़ादी, और फाइटर मतलब ये हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो है महानतम योद्धा थे। एज वेल एज मतलब इसके साथ साथ एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, इमिनेंट का मतलब श्रेष्ठ, एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षाविद, यानी कि ये आज़ादी की लड़ाई में योद्धा के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। अब देखिए दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम मतलब बने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, इन 1967 यानी कि कब, 1967 में। ठीक है। अब दिया है फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अर्लियर ही हैड सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि इसके पहले मतलब उन्होंने सेवा किया। सर्व का मतलब सेवा किया, गवर्नर का मतलब राज्यपाल, यानी कि बिहार के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने सेवा किया। ठीक है। दिया है भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर। ठीक है। इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि ये एक ऐसा निबंध है या एक ऐसा आलेख है जो लिया गया है इनके स्पीच से, यानी कि इनके भाषण से। गेव इन 1967, जो कि इन्होंने 1967 में दिया। आफ्टर मतलब के बाद, टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, ओथ का मतलब शपथ होता है, यानी कि इन्होंने भारत के राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसी अवसर पर जो है ये स्पीच दिया, जिसका नाम जो है भारत इज माई होम रखा गया, और वहीं से ये जो चैप्टर है इसका संकलन किया गया है। कह रहा है कि इन हिज फर्स्ट स्पीच, यानी कि अपने पहले भाषण में। ठीक है। पहले भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप से प्लीज करते हैं। प्लीजेज का मतलब होता है शपथ लेते हैं कि टू द, यानी कि वे करेंगे, क्या करेंगे देखिए, सर्विस यानी कि सेवा, ऑफ द टोटली, टोटली का अर्थ होता है पूर्ण तरीके से, पूर्ण तौर से, इंडिया आज कल्चर, यानी कि भारत के किसका, तो सभ्यता का, संस्कृति का, कल्चर का मतलब सभ्यता संस्कृति होता है। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो को तो इसको कम से कम आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इस वीडियो में क्या गलती है। चूँकि मैं अभी इस यूट्यूब पर बहुत ही नया हूँ, मैं आपको क्लासों में पढ़ाते आया हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए वीडियो को जो है अगला नेक्स्ट एपिसोड जो है मैं आपको कल प्रदान करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।